नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक बहुत ही अनकंफर्टेबल आज वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर भारत और चाइना के बीच में एक पीस ट्रीटी वो साइन हो गई, लेकिन जो मिलिट्री ट्रूस है उसके पीछे पॉलिटिकल हैंडशेक है वो आपको दिखाई देता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या चक्कर है कि भारत की मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रही है, चाइना इसके बारे में बहाने डाल रहा है। अब इसकी थोड़ी सी डीप डाइव, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद, ब्रूटल 5 ईयर्स के बाद टूरिस्ट वीजास, डायरेक्ट फ्लाइट्स वो शुरू हो गई हैं फॉर चाइनीज एंड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। सरफेस के ऊपर लगता है कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। अगर इतना कुछ हो रहा है तो अगेन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज बननी चाहिए थी। कोई ना तो इसके बारे में बात कर रहा है, ना ही कोई सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसा क्यों चक्कर है कि जो पीस है ये हॉलो दिखती है एंड nobody wants to speak about this truth, क्योंकि ये पीस की बात थी ही नहीं। ये एक प्रैग्मेटिक रीसेट है। मजबूरी का नाम मोहम्मद गांधी है। वही चीज चाइना और भारत के बीच में भी हो रही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि चाइनीज के साथ हमारा रीसेट हो रहा है, लेकिन हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और यही रीजन है कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब आते हैं रीजंस क्या है। रीजन क्या है कि कोई सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, हमारे पॉलिटिशियंस इसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये कुछ रिवील करता है आपको डीपली अनकंफर्टेबल ट्रूथ कि भारत की आज की डेट पे चाइना को लेकर हमारी पोजीशन क्या है। ये कुछ अनकंफर्टेबल चीजें हैं जो मैं आज के सामने रखने वाला हूं। पहला है, अंडरस्टैंड करते हैं कि हुआ क्या है। आपको इग्नोर करना पड़ेगा एक चीज को कि ये टूरिस्ट वीजा चाइनीज को देना शुरू कर दिया जो 5 साल से बंद था। मेरी खुद की वाइफ, इसको वीजा नहीं मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो गया। फ्लाइटें शुरू हो गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ विंडो ड्रेसिंग है। आप इसको छोड़ दीजिए कि वीज़ा शुरू हो गए, फ्लाइटें आनी शुरू हो गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल स्टोरी क्या है, फाउंडेशन इस चीज़ की कब रखी गई, ये था नॉट नाउ बट फ्यू मंथ्स बैक। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर जितने भी एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ये मोदी जी आए चाइना में, शी जिनपिंग से मीटिंग हुई और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, ये शुरू हुआ था 2014-24 में। फ्रीजिंग जो टेंट्स थे लद्दाख के, वहां पर मीटिंग हुई थी। किसकी? हमारे मिलिट्री के लोगों की। 5 साल तक ये मीटिंग्स होती रही। हमारे लाखों लोग बॉर्डर के ऊपर खड़े रहे, और यहां तक कि कई जगह तो ऐसी थी जहां पर सिर्फ 10 मीटर वहां पर चाइनीज खड़े थे, इधर 10 मीटर इधर हमारे लोग खड़े थे। बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन थी जिसके बीच में से हम निकल कर आए हैं। ब्रेक थ्रू आया अक्टूबर 2024 में, जब एक एग्रीमेंट साइन किया गया डिसएंगेजमेंट का। ये पहला वो पॉइंट था जहां पर फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर वो दो जो मेजर फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, दिपसंग और देमचोक, आपको याद होगा, वहां से चाइनीज ने पीछे हटना शुरू किया। ये कोई सडन चेंज ऑफ हार्ट नहीं था। हमारी 21, 22 या 23 राउंड्स ऑफ कमांडर लेवल की वहां पर बातें हुई थी। स्लो ग्राइंडिंग पेनफुल प्रोसेस था जिसके बीच में से हम निकल कर गए, और एक छोटा सा बफर जोन दोनों कंट्रीज के बीच में क्रिएट किया गया। जब उसको हमने देखा कि ये वर्क कर रहा है, पीछे हटे हैं, दोबारा से आगे नहीं आए, उसके बाद हमारे आर्मी चीफ्स ने, हमारे ने भी और चाइनीज ने कंफर्म किया कि चाइनीज पीछे हट गए हैं। ये 1 साल से ये काम चल रहा था, लेकिन पिछले 5 साल में 1100 मतलब कि 1100 ग्राउंड लेवल की इंटरेक्शंस हुई हैं चाइनीज की आर्मी और हमारे आर्मी के बीच में। कितने? 1100। इसका मतलब है कि कितना अनकंफर्टेबल हमारा रिलेशनशिप रहा है बॉर्डर के ऊपर। हमने बस एस्केलेट नहीं होने दिया। प्लीज क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, ये जो वीजा खुल गए हैं, फ्लाइटें आ गई हैं, ये न्यूज नहीं है, क्योंकि ये पीस प्रोसेस नहीं है जहां पर आपके 50,000 जो ट्रूप्स हैं वो घर पे नहीं गए अभी, वो सिर्फ पीछे हटे हैं। उधर चाइनीज वाले भी पीछे हट गए, बस इतना ही हुआ है। मिसाइल्स अभी भी पॉइंट आउट हुआ है एक दूसरे की कंट्री की तरफ। मिलिट्री अभी भी खड़ी है, उनकी भी हमारी भी एक्टिव है, बट डे टू डे जो एस्केलेशन है उसको डी एस्केलेट कर दिया। बस इतना ही हुआ है कि मिलिट्री ट्रूस है, सीज फायर है, दैट्स ऑल। लेकिन जो ट्रूस है वो अभी भी फ्रेजाइल है। रीजन भी ये चाइना है। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बस रिस्क थोड़ा सा कम हो गया।
और जब रिस्क थोड़ा सा कम हुआ तो जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उनको कवर मिल गया कि अपना काम अब कर सकते हैं। हर रोज बॉर्डर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। अब आते हैं कि बॉर्डर जब क्वाइट हुआ तो स्टेज सेट हो गया कि मोदी जी जा सकते थे एससीओ की मीटिंग में, एक हैंडशेक कर सकते थे शी जिनपिंग के साथ। और एससीओ की समिट तियानजिन में हुई और वहां पर मोदी पहली बायलैटरल मीटिंग करते हैं शी जिनपिंग के साथ चाइना की धरती के ऊपर 7 साल के बाद। वो मीटिंग में हुआ क्या की फ्रेज एक ही यूज किया गया बार बार, जिसको डिप्लोमेटिक कोड बोलता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड करिए जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। वर्ड था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया ने यूज किया, चाइना ने भी यही वर्ड यूज किया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स ऑटोनॉमी। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या था? डीपर मीनिंग सिंपल है। डिप्लोमेटिक कोड है कि हमारा जो रिलेशन है भारत और चाइना का रिलेशनशिप है, इसके बीच में थर्ड कंट्री को बीच में एंटर नहीं करना चाहिए, ना ही थर्ड कंट्री के ग्लासेस के थ्रू हमें अपने रिलेशन को देखना चाहिए। अब ये थर्ड कंट्री कौन है? थर्ड कंट्री था यूनाइटेड स्टेट्स। ये चाइना का मैसेज था भारत के लिए कि आप अमेरिका के प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं, क्वाड को आप और बड़ा करते जा रहे हैं, आप इसमें से बाहर निकल जाइए। और भारत का मैसेज था चाइना को क्या? कि मैं किसी का प्रॉक्सी नहीं हूं, मैं खुद एक पावर हूं और मुझे अपने रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, देखने के लिए मुझे किसी और के तरफ से इंडिकेशन की या डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यह पॉलिटिकल सिग्नल था चाइना को। रीबैलेंसिंग, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मिलिट्री जो है वो स्टेबल हो चुकी है, बॉर्डर का जो सिचुएशन है वो स्टेबल है। अब जो पॉलिसीज है उसको स्टेबलाइज करने का अब मौका है। एवरीथिंग विल साउंड वेरी वेरी गुड। चलिए अब आता हूं अनकंफर्टेबल क्वेश्चन के ऊपर कि मैं इतना नाराज क्यों हूं या मैं सक्सेप्टेबल क्यों हूं। मैं बार बार बोलता हूं 1 साल की विंडो है आपके पास चाइना के साथ हर चीज को ठीक करने के लिए। अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे सामने प्रॉब्लम है 99 बिलियन डॉलर की। और ये प्रॉब्लम कब ठीक होगा? अभी हमने यहां पर अपने मसाले, अपने नमक हमने बेचने शुरू कर दिए, प्लास्टिक का सामान हमने बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है। अगर ऐसे करते रहे तो 100 साल लग जाएंगे। 99 बिलियन डॉलर, ये वो स्टोरी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इवन हमारे पॉलिटिशियंस। और यही रीजन है कि जो ये पीस की आपको बोलते हैं ना, पीस ट्रीटी साइन हो गई, इट लुक्स लाइक अ शैम। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं अब वो तो खड़े हैं वहां पर, पीएलए की जो इनकी जो आर्मी है गलवान में, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है वो आज भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और वो कम नहीं हो रही। हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है। यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट हमारा 10, 20, 30 बिलियन डॉलर का था, आज 99 बिलियन डॉलर पहुंच गया है चाइना की फेवर में। अगर हम नंबर देखेंगे, आप देखिए ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, विच इज हॉरिफाइंग फॉर मी। 99.2 बिलियन डॉलर्स, यानी कि हम सामान चाइना से ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम हैं। ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एक फेलियर भी बोल सकते हैं या डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। और यही इकोनॉमिक शक्ल है जिसके कारण आज चाइना हमारे ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण थोड़ा सा बॉर्डर से पीछे हट गया, हैंडशेक कर रहा है। दोस्ती नहीं है दोस्तों, ये पीस ट्रीटी नहीं है, ये सिर्फ पॉज है फॉर सम टाइम। जैसे ही चाइना थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, ये दोबारा से आंखें दिखाएगा, ये दोबारा से अरुणाचल का नाम चेंज करेगा, ये दोबारा से बॉर्डर के ऊपर अपनी आर्मी को भेजेगा। रीजन आप देखिए, हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सबसे बड़ी डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। हमारे सारे फोन, लैपटॉप्स, टीवीज, ये सारे आज भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। 80% से ज़्यादा जो भारत में लैपटॉप्स हैं वो मेड इन चाइना है। आप बोलेंगे लेकिन यार 99% तो मोबाइल भारत में बन रहे हैं। नहीं साहब, मोबाइल में असेंबल हो रहे हैं पार्ट्स आज भी वो ताइवान से आते हैं या चाइना से आते हैं। लिथियम आयन बैटरीज 90% वो चाइना से आती हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके अंदर जो लिथियम की बैटरी लगती है, हमारे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, सब कुछ, सब सारी जो बैटरीज हैं वो मेड इन चाइना है। जो हमारा इंडस्ट्रियल फ्यूचर है, हमने ठीक है मेक इन इंडिया शुरू कर दिया, ग्रीन एनर्जी को हम पुश कर रहे हैं, लेकिन उसके पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? मैंने भी देखा जो ड्रोन्स हैं, बहुत कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया कि सर हमने ड्रोन्स लेने हैं।
मैंने बोला यार तुम्हें तो अभी अवार्ड मिला है तो तुम मेक इन इंडिया में ड्रोन्स बना रहे हो। कहता सब पार्ट्स सारे के सारे चाइना से आते हैं, हम भारत में नहीं बना सकते। 96% पार्ट्स वो भारत चाइना से आते हैं। इवन कि जो सोलर के पैनल हैं भारत में बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो सिलिकॉन वेफर चाहिए होता है सोलर पैनल के लिए, वो 96% वो चाइना से आ रहा है। ये कुछ नंबर्स हैं जो मैंने इंडस्ट्री से निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। यानी कि अब हमने मेक इन इंडिया करना शुरू कर दिया। नाम है मेक इन इंडिया, बट इट इज एक्चुअली में असेंबल्ड इन इंडिया। अब आते हैं हैवी, लेकिन एक अच्छी पॉइंट भी है कि जो हैवी मशीनरी है वो हमने चाइना से खरीदनी शुरू कर दी, ताकि हम वो मशीनरी लेकर भारत में बनाना शुरू करेंगे, भारत में बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो हमारा डेफिसिट है चाइना के साथ, वो कम कैसे होगा, इसका आंसर अभी भी कोई दे नहीं रहा। यस, हेल्थ के अंदर वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फार्मेसी को चलाने के लिए जो एंटीबायोटिक्स चाहिए, जो एपीआई चाहिए, वो आज भी चाइना से आ रहे हैं। 2/3 1/3 शुक्र कीजिए हमने भारत में बनाना शुरू कर दिया। अगले 5-6 साल में बाकी भी बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो रॉ बल्क ड्रग्स होती हैं, वो आज भी चाइना से आ रही हैं। अब देखेंगे कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हम बोलते हैं अपने आप को फार्मेसी में, लेकिन डिपेंडेंसी हमारी यहां पर है, जब हमारी ट्रूप्स ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर चाइना के आमने सामने खड़ी हैं। वी आर ट्राइंग टू स्टैंड अप टू अ कंट्री जिसके ऊपर कंप्लीटली हम डिपेंडेंट है आज की डेट में। यानी कि एक हाथ में हमने गन रखी हुई है और दूसरे हाथ में हम बोल रहे हैं यार ट्रेड कर लो। ये इसलिए बोल रहा हूं, जो प्रीस प्रोसेस है, आपने वीजा ओपन कर दिए, फ्लाइटें ओपन कर दी, ये पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है, सिर्फ ये इकोनॉमिक नेसेसिटी है चाइना की आपके ऊपर, क्योंकि उसके पास मार्केट नहीं है, और हमारी इनके ऊपर, क्योंकि अगर हमने 6.87% की जीडीपी की ग्रोथ को, टारगेट को पूरा करना है, उसके लिए, या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनानी है, उसके लिए हमें सामान चाहिए। हम भी एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, चाइना भी ट्रैप में फंसा हुआ है। दोनों ने अपने ट्रैप्स को अलाइन कर लिया कि जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है तब तक मिलके टाइम निकालो। और यही रियल एंड अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो अगर आप सारे के सारे तीनों पीसेस को टुगेदर करेंगे, एक तो ट्रूस है जो बॉर्डर के ऊपर हुआ, आर्मीज पीछे हट गई, लेकिन फ्रेजाइल है। पॉलिटिकल हैंडशेक देखने में अच्छा लगता है, मैंने खुद में वीडियो बनाई इसके ऊपर, लेकिन जब मैं इसको डीपली देखता हूं कि इकोनॉमिक शैकल्स हैं, रियल मोटिव्स जो है वो परफेक्टली क्लियर हैं दोनों साइड के। इट हैज नथिंग टू डू विद फ्रेंडशिप। ये कोल्ड कैलकुलेटेड बिजनेस डिसीजन है फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम चाइना। अब देखिए चाइना का मोटिव क्या है। व्हाई डिड दे एग्री? सिंपल, क्योंकि इनकी इकोनॉमी ट्रबल में है, प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स कर रही है, इनको एक्सपोर्ट्स नहीं मिल रहे, फुल ब्लोन ट्रेड वॉर है, टेक्नोलॉजिकल वॉर है यूएसए के साथ। चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता कि अमेरिका से लड़ाई है ऑन द वेस्टर्न साइड, हॉस्टाइल है, और दूसरी तरफ ईस्टर्न साइड पर 1.4 बिलियन लोगों की एक मार्केट, भारत जो वेस्ट में बैठा है, वो नहीं चाहता कि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से लड़ाई हो। वो स्टेबलाइज करना चाहते थे एक साइड को, अमेरिका को वो स्टेबलाइज नहीं कर पाया। देखिए जब बाइडेन था तब अमेरिका स्टेबल था, भारत से लड़ाई थी। आज अमेरिका से लड़ाई है तो इमीडिएटली हमारे कदमों में गिर गए। ये पीस नहीं है दोस्तों, ये चाइना की कैलकुलेटिव मूव है कि थोड़ा सा भारत के बॉर्डर से पीछे हटाया जाए, ताकि इसे भारत को अमेरिका के कैंप से भी थोड़ा सा दूर किया जाए, और ये जो सारा का सारा जो प्रेशर है चाइना के ऊपर उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। दे आर कीपिंग देयर बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कस्टमर हैप्पी, विच इज भारत, ताकि हम खुशी में इनके प्रोडक्ट्स खरीदते रहें। चाइना को माल बेचना है, उसको भारत से मतलब नहीं है, उसको भारत की मार्केट से मतलब है। इसलिए आज ट्रूस किया है, लेकिन टेम्पररी है। अब भारत का मोटिव क्या है? अब आप देखिए, आपको एग्री भी करेंगे, हमारे दो गोल हैं। एक, हमने 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है ताकि दुनिया को दिखा सके हम कितने बड़े हैं। दूसरा, हमें ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनना है। लेकिन दोनों को अचीव करने के लिए पहली बात यह कि हमारे बॉर्डर पर अगर गर्मी सर्दी रहेगी तो हम ये दोनों चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। और अगर ग्लोबल लीडर हमने बनना है या ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो ये नहीं हो सकता कि हम नेबरर्स के साथ तो युद्ध में हैं और उधर बोलें कि यार युद्ध का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमने 5 ट्रिलियन इकॉनमी को हमने बनाना है तो हमारी जो डिपेंडेंसी है
वो बेशक दुश्मन कंट्री ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर हम हर पार्ट के लिए डिपेंडेंट है, हमें उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। एंड स्टेबिलिटी हमें चाहिए ताकि हम अपने फोकस कर सकें अपनी इकोनॉमी के ऊपर। चाइना को स्टेबिलिटी चाहिए ताकि वो अमेरिका के ऊपर फोकस कर सके, हमें चाहिए ताकि हमने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। दोनों की मजबूरी है मोहम्मद गांधी, ट्रूस नहीं है, दोस्ती नहीं है। इसलिए दोबारा से आपको मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे लेके जाता हूं कि भारत और चाइना के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो गई, व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट इट? क्योंकि ये कोई स्टोरी सेलिब्रेट करने की है ही नहीं, ये अनकंफर्टेबल स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी जहां पर मिलिट्री ट्रूस है जो बहुत फ्रेजाइल है। ये वो ट्रूस है, ये वो पॉज है जो कभी भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये चाइना है। ये वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये स्टोरी है वो पॉलिटिकल हैंडशेक की जो दिखती है सामने, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है बिटवीन चाइना एंड यूएसए, बिटवीन चाइना एंड इंडिया। आज वहां पर गर्मी है तो हमारे से थोड़ी सी सर्दी कर ली है। जब वहां पर सर्दी हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप जब 2026 में उसकी पावर छीन जाएगी मिड टर्म इलेक्शन के बाद, आप देखेंगे ये दोबारा से हमारे साथ गर्मी सर्दी शुरू कर देंगे बॉर्डर के ऊपर। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये रिवील करता है कि हमारी डिपेंडेंसी हमारे दुश्मन के ऊपर कितनी ज्यादा है, विच मेक्स अस इवन मोर वनरेबल। हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। लेकिन क्या चाइना की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है? आप सोच के देख लीजिए। यस, वो बढ़ रही है, हमें सामान बेच रहे हैं, लेकिन वही तो उनका इंटरेस्ट था। हमारा इंटरेस्ट मेक इन चाइना में है, मेक इन इंडिया में है, लेकिन चाइना का इंटरेस्ट है कि वो हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट रखे। एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस पीस, क्योंकि ये हाईलाइट करता है हमारी वनरेबिलिटी। हमारी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं कि हमारी सुख शांति रहे हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन क्या ये सुख शांति ड्रैगन रहने देगा? क्योंकि उसने ड्रैगन को तो पकड़ा हुआ है, उसकी पूंछ को अच्छी तरह से, इकोनॉमी के कारण। और ये पीस जो दिखती है, ये सिर्फ वन साइडेड ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ। बॉर्डर क्वाइट है, बहुत बढ़िया है, पॉलिटिकल फ्लाइटें आनी शुरू हो गई, वीजा शुरू हो गए, लेकिन इकोनॉमिक वॉर वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता जा रहा है। और इसलिए बोल रहा हूं, ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन के कारण नोबडी इज सेलिब्रेटिंग बिकॉज द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स दिस। ये ट्रूस नहीं है, ये मजबूरी का नाम मोहम्मद गांधी है। और जब तक हम अपने इस डेफिसिट को, जो $99.2 बिलियन का हो गया, जो हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है, जब तक हम इन्हें इकोनॉमिकली सामान बेचना ही शुरू करेंगे, जब ये नंबर्स 92 से कम होकर $9 बिलियन तक नहीं आते हैं, यानी कि 90% आपको सामान और बेचना पड़ेगा चाइना को ताकि ये ट्रूस खत्म हो, उसके बाद आप देखेंगे कि वाकई में ये पीस ट्रीटी है या कुछ और है। और आंसर आप बताइए, आपको लगता है कि चाइना सुधर जाएगा और ये डेफिसिट को कम करेगा? आंसर है कभी भी नहीं। तो ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हमारा अभी सिर्फ 1 साल का टाइम है जहां पर हमारी चीज़ें चाइना और भारत के बीच में स्टेबल दिखती हैं। अगर अभी हमने कोई बड़ा डिसीजन लेकर चाइना की डिपेंडेंसी अपने ऊपर इंक्रीज नहीं करी, भारत का सामान ज़्यादा चाइना को बेचना शुरू नहीं किया, आप देखेंगे 2026 में ड्रैगन दोबारा से बॉर्डर पे जाएगा, दोबारा से वो हरकतें होंगी। अगले 5 साल के लिए वो फिर बॉर्डर पे खड़ा होगा और इस बार वो पूरी तैयारी से आएगा। और यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जिसके कारण कोई भी लोग, कोई भी मीडिया, इंटरनेशनल हो या इंडिया का, वो इसको सेलिब्रेट कर ही नहीं रहा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।